अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हार्मोन्स। ठीक है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर इनको सिक्रेट किया जाता है बाय वन सेल और ग्रुप ऑफ द सेल्स। ठीक है। एक सेल इन्हें सिक्रेट करता है या एक ग्रुप ऑफ द सेल्स यानी कि कोई टिश्यू या कोई ग्लैंड जो है इनको सिक्रेट करता है और हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल ऑफ द बॉडी। और ये हमारे दूसरे सेल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल से मुराद है कि उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसुलिन की बात करूं, इंसुलिन इज एन हार्मोन। ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, उसके साथ जाके बाइंड करता है। ठीक है। इधर इस तरह से फॉर एग्जांपल इधर जाके बाइंड करेगा और ये ग्लूकोज को सेल के अंदर यानी कि इनटेक करवाने के अंदर हेल्प करेगा, यानी कि ग्लूकोज की एंट्री करवाने के अंदर हेल्प करती है जो इंसुलिन जो होती है। ठीक है। इस तरह से हमारे सेल की जो फंक्शनिंग होती है ये इसको कंट्रोल करती है। आगे से सेल जो है वो उस ग्लूकोज को इनटेक करके हमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो एंड आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी इज द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। और उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है बेसिकली? उसके अंदर हम लोग ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है। उनके उनसे मुतालिक कोई डायग्नोसिस, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर, उनके जो भी उनके डिजीजेज हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से सारी चीज़ें रिलेटेड जो है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। ठीक है। फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है आता है फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है। उसके अंदर क्या आता है हमारे पास? help to control the internal environment by regulating its chemical composition and the volume। हमारे इंटरनल environment को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। रमज़ान आता है, रोज़े रखते हैं हम लोग। ठीक है। रोज़े के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोडियम की जो है वो प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। या वाटर को प्रिजर्व करने की बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ हमारा अगर फॉर एग्जांपल बॉडी से हमें हमें बॉडी के अंदर सॉल्ट्स जो है वो रिटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ताकि जो है फेंटिंग ना हो। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। यहाँ हमें वाटर प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वेसोप्रेसिन हार्मोन या एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है। ताकि वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो वाटर की प्रिजर्वेशन के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन से कि वो कम जो है यूरिन की प्रोडक्शन करवाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। तो ये जो है हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया है, उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है। अल्टीमेटली जो सोडियम होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू द सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दी थी इस लेक्चर के स्टार्ट में ही कि इंसुलिन जो है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है। ठीक है। सेल के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। अब इसके साथ में रिसेप्टर अटैच है। ठीक है। अब इंसुलिन जो है वो इधर आके आके बाइंड होगा। ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है। अब इंसुलिन हार्मोन के बाइंड होने की वजह से जो है ग्लूकोज को जो है वो सेल के अंदर एंटर होने दिया जाएगा। इसका गेट होता है ओपन। गेट तब ओपन होगा जब इंसुलिन इसके साथ आके बाइंड करेगा, अदरवाइज जो है गेट जो है वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है। प्ले की रोल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ठीक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे सेल्स को ग्रो करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है। कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन के जितने जो भी सारा प्रोसेस है वो सारा का सारा किसके ऊपर डेवलपमेंट, जो सारा का सारा प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है।
जैसे कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर रिलीज होते हैं, FSH LH, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के लिए डिफरेंट हार्मोन्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न्स के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, ये सारे के सारे इन सब चीज़ों को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा होता है? हार्मोन इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बैलेंस है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किस टाइम एनर्जी ज़्यादा होगी या जब एनर्जी कम होगी, तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। जैसे अगर एनर्जी कम है या एनर्जी ज़्यादा है तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा। इस तरह से डिफरेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ द हार्मोन, ठीक है। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं हमारे पास। नंबर वन के ऊपर आते हैं हमारे पास लोकल हार्मोन्स, ठीक है। नंबर टू के ऊपर आते हैं हमारे पास जनरल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स वो होते हैं, ठीक है, जो कि उनके लोकल इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन जो है फॉर एग्जांपल, ये एक न्यूरॉन होता है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब जो है एसिटाइलकोलिन जो है इधर बनता है, ये फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ एसिटाइलकोलिन बनता है, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर। इधर वेसिकल्स के अंदर पैक होता है, ठीक है, ये वेसिकल्स के अंदर पैक हो गया, ठीक है। इन ये वेसिकल जो हैं ये मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होती हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये एसिटाइलकोलिन को जो है वो बाहर रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन को जो है वो किधर रिलीज करवा दिया जाता है? बाहर रिलीज करवा दिया जाता है। अब इसी एसिटाइलकोलिन को, अगर अब ये एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं इसको सपोज करूँ ये एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल है। अब इसी एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, ठीक है। तोड़ा जा किसके अंदर तोड़ा जाता है? एसीटेट प्लस कोलिन के अंदर। किसके अंदर तोड़ा जाता है? एसीटेट, ठीक है, प्लस कोलिन के अंदर, ठीक है। अब यही कोलिन जो होती है, ठीक है, उसको जो दोबारा से न्यूरॉन के अंदर जो है वो इनटेक करवा लिया जाता है एक को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। किसके थ्रू? को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। कुल यानी कि कोलिन के साथ में सोडियम भी जो है वो जरूर जरूर को ट्रांसपोर्ट होगा, इसके साथ अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप इस लूप को देखें तो ये न्यूरॉन सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उधर ही रिलीज हो रहा है, उधर ही उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और उधर ही जो है वो इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा रहा है या इसको दोबारा से रिसाइकिल किया जा रहा है इस्तेमाल के लिए। काफी ये इसका लोकल यानी कि मुकामी आप इसे कह सकते हैं, ये एक ही इसका मुकाम है और इसका मुकामी इफेक्ट है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं लोकल हार्मोन। उधर ही बन रहा है, उधर ही रिलीज हो रहा है, उधर ही डिस्ट्रॉय वगैरह हो रहा है, ठीक है, और उधर ही रिसाइकलिंग हो रही है। तो इसे हम लोग लोकल इफेक्ट कह रहे हैं कि जिसके लोकल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से एसिटाइलकोलिन है, सेक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये GIT के हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जनरल हार्मोन्स। जनरल हार्मोन क्या होते हैं कि एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और ब्लड के अंदर रिलीज किए जाते हैं, और उसके बाद ये अपना इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं डिफरेंट सेल्स के ऊपर बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ग्रोथ हार्मोन की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक जगह से रिलीज हो रहा है, ठीक है। ब्रेन से अगर रिलीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो ये पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, पूरी बॉडी के सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो जनरल हार्मोन्स जो होते हैं दीज affect the body cells far away from the point of their secretion, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ secretion होता है ये उससे बहुत दूर जो है, far away,
ठीक है, बॉडी के सेल्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अ फ्यू जनरल हार्मोन अफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जनरल हार्मोन जो कि पूरी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। दूसरे तरफ ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड सेल्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया, फॉर एग्जांपल अगर एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो होंगे वो यूट्रस के अंदर एस्ट्रोजन के उस रिसेप्टर्स होंगे, ये रिसेप्टर के साथ जाके एस्ट्रोजन बाइंड करेगा और सेल के अंदर उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो भी होगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होंगे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी हार्मोन होगा उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे किसी भी ऑर्गन के ऊपर, और उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है। स्पेसिफिक से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस के अंदर ही एक्ट करेगा, ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक है, ये अपनी जगह पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इनकी स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, और हम लोग इसकी आगे मजीद जो है वो एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद चीज़ें जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है। based on classification of the hormone based on the chemical nature of the ठीक है, उन हार्मोन्स, ठीक है, हम लोगों ने हार्मोन्स को जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास हार्मोन्स के अंदर आता है पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड्स के अंदर जिनके जो प्रोटीन, जिनकी नेचर होती है, पेप्टाइड्स हम लोग उन हार्मोन को कहेंगे जिनकी नेचर जो है प्रोटीनेशियस, जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है आपको इस बात का पता होगा, एंटीरियर जो है टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एक फ्रंट वाला जो, ठीक है, और एक बैक वाला। जो टुवर्ड्स द फ्रंट है यानी कि आगे की तरफ जो लोब है उसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। एक लोब को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। जैसे कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो उसको रिलीज करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट बोन्स और मसल्स और, ठीक है, और यानी कि इधर एक्ट करता है, ठीक है, और इनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है जीएच से मुराद है ग्रोथ हार्मोन। सेकंड नंबर के ऊपर आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन ये एक्ट करता है किधर जाके, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। और ये वहां से जो है कॉर्टिसोल रिलीज कर पाता है। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस लेके आता है। जब हम लोग स्ट्रेस के अंदर होते हैं, रिंकलिंग वगैरह, हमारे जैसे कि लिवर से ग्लूकोज रिलीज करवाया जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाना, इस तरह से डिफरेंट जो है एक्टिविटीज जो है वो कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन आता है वो प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, और ये मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की तरफ देखे जाए तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये किडनीज के ऊपर एक्ट करता है, किधर एक्ट करता है, किडनीज के ऊपर, ठीक है। और ये जो है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, ये इस तरह से ये नेफ्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो वाटर जो है फिल्टर हो गया हुआ है, ठीक है। इधर इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर वाटर को ये दोबारा से रीअब्सॉर्ब करवाता है, चैनल्स बनवाता है, जिससे वाटर जो होता है वो रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि डायूरेसिस हम लोग कहते हैं यूरिन प्रोडक्शन को, ठीक है, ये डायूरेसिस को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, और ये यूट्रस के ऊपर और मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और यूट्रस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शंस लेके आता है, कॉन्ट्रैक्शंस लाइक प्रोवाइड्स द फोर्स टू डिलीवर द बेबी, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। और अगर इसका मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन देखें तो हम लोग ये मिल्क इजेक्शन करवाता है या मिल्क सिक्रेशन वगैरह के अंदर हेल्प करता है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं पेंक्रियास की। पेंक्रियास के अंदर हमारे पास जो है सेल्स होते हैं आइस ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले इंसुलिन है। इंसुलिन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की एंट्री के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। ग्लूकोज की एंट्री जो सेल के अंदर हो रही होती है उसके अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज जब फॉर एग्जांपल अगर देखें, ये इंसुलिन है, सेल के ऊपर बाइंड करेगा, इसके साथ में चैनल होता है, इसके साथ में चैनल होता है। चैनल तब ही ओपन होता है, ठीक है, जब इंसुलिन आके बाइंड, चैनल इस तरह से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। पहले चैनल क्लोज होता है, ठीक है, उसके बाद जो है चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके बाद ये चैनल क्या हो जाता है, ये जी इस तरह से ओपन हो जाता है, इस तरह से ग्लूकोज जो है वो इन इन द सेल चले जाता है। इस तरह से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूम रही होती है वो किसके अंदर चली जाती है, सेल के अंदर, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर ग्लूकोज चली जाती है और वो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है हमें, ठीक है। अगर ये इंसुलिन बाइंड ना करे, इंसुलिन किसी वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो वो शुगर लेवल्स जो होते हैं वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं। और जिसे हम लोग कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो गए हैं, और ब्लड शुगर लेवल्स अगर हाई हो जाए तो वो डेफिनेटली पेशेंट के लिए प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, जैसे हम लोग डायबिटीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन तब रिलीज होता है जब वो पर्सन जो है वो किसी ने खाना ना खाया हो, ठीक है। तो ये ग्लूकागोन जो है हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हार्मोन आता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। और ये सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये सिक्रेशंस को इनहिबिट करता है, इंसुलिन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, ग्लूकागोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये डेफिनेटली पेंक्रियास के ऊपर एक्ट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर एक्ट करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड, एक जो है वो हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वो बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और हमारे ब्लड कैल्शियम को वो लो करता है, ठीक है, लोअर द ब्लड कैल्शियम। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और ये बोन्स और किडनीज और इंटेस्टाइन के ऊपर एक्ट करता है, किधर एक्ट करता है, बोन्स के ऊपर, ठीक है, किडनीज के ऊपर, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है। इंटेस्टाइन बेसिकली इसका काम क्या है, ठीक है, ये ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल्स को इसने क्या करना है, इंक्रीज करना है। किडनी से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की, यानी कि कैल्शियम जो कि नेफ्रॉन के थ्रू जाया हो रहा है उसको दोबारा से ब्लड के अंदर लेके आता है, ठीक है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में से ज्यादा जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कर पाता है, और बोन्स के अंदर से कैल्शियम को निकाल के, ऐसे पर्सन जो कि कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे होते हैं उनकी बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर लेके आता है, क्योंकि ब्लड का कैल्शियम पूरा होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और फिर उन लोगों की बोन्स जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ द जीआईटी, जीआईटी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस पी, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम के एक्ट करता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और ये पेन और इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो है डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं जो कि आगे इनहिबिट करते हैं चीज़ों को, या रिलीज वगैरह करवाते हैं, ठीक है। लास्ट के ऊपर हमारे पास एक हार्मोन आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, ओवरीज से रिलीज होता है, ठीक है। और कहाँ पे एक्ट करता है, वेजाइना के पार्ट्स होते हैं जैसे कि सर्विक्स, ठीक है, यूट्रस के ऊपर ये एक्ट करता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका काम क्या है, यूट्राइन मसल्स को जो होता है ये रिलैक्स करवाता है, ठीक है, और सर्विक्स को डायलेट करवाता है। यूट्रस के मसल्स जो होते हैं उनको ये रिलैक्स करवाएगा, और सर्विक्स को ये क्या करवाएगा, डायलेट करवाता है, ठीक है। ये इसके डिफरेंट फंक्शंस थे, ये डिफरेंट हॉर्मोन्स थे, और ये इनके डिफरेंट फंक्शंस थे। मजीद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है जी हमारे पास ह्यूमन कोर आयोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, एचसीजी हार्मोन। और प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स जो होती हैं, जिसका स्ट्रिप टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, ठीक है, वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करती हैं। इसी हार्मोन की वजह से बहुत ज़्यादा नौजिया भी होता है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होता है? प्लेसेंटा से रिलीज होता है। और ये कहाँ पे एक्ट करता है? कॉर्पस लुटियम होता है, कॉर्पस, ठीक है, लुटियम, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो है प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन करवाता है। किसकी सिक्रेशन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन करवाता है 2 से 3 माह तक, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन बेबी के लिए मेंटेन करता है, ठीक है, जब फीटस होता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज करें T3 और T4 हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ये जो है रिलीज करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, LH जिसे हम लोग कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओवरीज के ऊपर भी एक्ट करता है और टेस्टिस के ऊपर, यानी कि मेल्स के अंदर भी पाया जाता है और ये फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ये क्या करवाता है? ओव्यूलेशन को स्टार्ट करवाता है, ओव्यूलेशन को स्टार्ट करवाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन ऑफ एग को स्टार्ट करवाता है। और मेल्स के अंदर ये जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। लास्ट के ऊपर है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनीज से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? किडनीज से रिलीज होता है। बोन मैरो के ऊपर ये एक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो काम होता है वो ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। ये थे क्लास ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलके हार्मोन बना रहे हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड, स्टीरॉइड्स आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर 4 रिंग्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरॉइड कहते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलता जुलता होता है, तो ये स्टीरॉइड कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स के अंदर हमारे पास आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो स्टेरॉइड्स मेनली हमारी बॉडी के अंदर, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो जैसे किडनीज हैं, ठीक है, किडनीज के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसे हम लोग कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एड्रेनल एंड्रोजन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है। हमारी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम और वाटर के बैलेंस को जो है वो मेंटेन करता है, सोडियम वाटर बैलेंस को, ठीक है। सोडियम की कंजर्वेशन करवाता है, यानी कि सोडियम को बॉडी से ज़ाया नहीं होने देता है, उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेता है, नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। किसके अंदर रीअब्जॉर्ब करवा लेता है? ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर दोबारा से वो अब्जॉर्ब करवा लेता है। यानी कि ऐसा सोडियम जो कि यूरिन के अंदर फिल्टर हो जाता है या यूरिन के अंदर जा रहा होता है, उसको दोबारा से वो ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब करवा लेता है। दूसरे नंबर पे कॉर्टिसोल आ जाता है। कॉर्टिसोल जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म और रेगुलेट करता है, और स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है, जब हम लोग परेशान होते हैं या हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, तो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, रिंकलिंग करवाता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करता है। ग्लूकोज लेवल जो है स्ट्रेस के दौरान इंक्रीज हो जाते हैं, वो कॉर्टिसोल करवाता है, ठीक है। एड्रेनल एंड्रोजन्स, ठीक है। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड से जो एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं, यानी कि मेल हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि DHEA और एंड्रोस्टेनियोडाइन, ठीक है। ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ओवरीज, ठीक है। ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती हैं, ठीक है। ओवरीज क्या रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस के ऊपर भी एक्ट करता है, ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, उसके बाद बोन्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है एस्ट्रोजन का? ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीमेल फीचर्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन उनको मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ठीक है, ये यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, मेनली ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी रिलीज होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी ये हिस्सा है। ठीक है, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन थे, और ये किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन है। ठीक है, ये टेस्टिस जो है, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मसल्स, बोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डेवलप करवाता है। लाइक मैं उसको कह सकता हूँ जैसे कि चेहरे पे बाल आना, मूंछें आना, ठीक है, आवाज भारी होना, ठीक है, बॉडी जो है वो मस्कुलर होना। ठीक है, ये सारे किसके इफेक्ट्स होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्लास आ जाती है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ऐसे हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड, ठीक है, से डिराइव होते हैं। आगे मैंने के अमाइनो एसिड के अंदर चेंजिंग करके इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड इनको रिलीज करता है। T3 एंड T4 मेन जो हार्मोन है वो T3 है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के अंदर ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो ये रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, T3। और T4 जो है वो इसकी ये फॉर्म है। ठीक है, जो कि T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हार्मोन है। मेन जो होता है वो प्री डोमिनेंट फॉर्म या एक्टिव फॉर्म जो होती है वो T3 होती है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बैलेंस, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, डाइजेशन, ये सारी चीजें जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट के ऊपर आ जाते हैं हमारे पास ये भी टायरोसिन। टायरोसिन इज अमाइनो एसिड। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो टायरोसिन जो है वो अमाइनो एसिड है। ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर सॉरी क्लासिफिकेशन है अमाइंस। ठीक है, अमाइंस के अंदर ये टायरोसिन है, उसके अंदर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलिन मैंने आपको न्यूरॉन बना के दिखाया था अभी प्रीवियसली। ठीक है, इस लेक्चर के शुरू के अंदर ही। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो होता है जो न्यूरॉन से रिलीज होता है, ठीक है, यहीं पे बनता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको यहीं पे क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। फिर कोलिन को अपटेक करवा लिया जाता है। ठीक है, कोलिन दोबारा से न्यूरॉन के अंदर जाता है, उसको दोबारा से एसिटाइलकोलिन के अंदर बनाया जाता है। ये एसिटाइलकोलिन बना के उसको दोबारा से पैक किया जाता है और उसको दोबारा से रिलीज करवाया जाता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरॉन्स का हार्मोन है। ठीक है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। इसको मजीद हम लोग चैप्टर 10 के अंदर पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के। अच्छा जी, एपिनेफ्रिन जो है, नेक्स्ट आता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज होता है। ठीक है, और ये हार्ट के ऊपर एक्ट करता है, उसके अलावा लंग्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा लिवर के ऊपर एक्ट करता है, मसल्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद लंग्स के अंदर ये जो है लाइक ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है वो देता है। ठीक है, लंग्स के अंदर ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। ब्रोंकोडाइलेशन से मुराद है कि लंग्स के जो मसल्स हैं उनको डायलेट करवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर जा सके। ठीक है, मसल्स के अंदर ये जो है स्केलेटल मसल्स की जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनको डायलेट करवाता है। ठीक है, जिसके नतीजे में जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो जो है वो मसल्स को जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एपिनेफ्रिन जो है वो फाइट और फ्लाइट का जो है वो हार्मोन है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों ही फाइट और फ्लाइट, हमारी बॉडी के दो सिस्टम्स होते हैं, एक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, एंड डाइजेस्ट। दूसरा जो है वो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, अब जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो है वो जब हम लोग अगर नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है, हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जिसके अंदर हमारा खाना भी हजम हो रहा है, हम अपनी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट, जब भी पर्सन कोई दौड़ा होता है, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई कर रहा है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तब ये एपिनेफ्रिन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है। नॉर्मली जो है वो एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो हमारा स्लीप वेक साइकिल, हमें रात को नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और हमें एक एग्जैक्ट टाइम पे
10 बजे या 11 बजे हमें नींद आना शुरू हो जाती है, वो कौन रेगुलेट कर रहा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन। ये जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है, और इसकी मार्केट में फॉर्मुलेशंस भी हैं ताकि वो स्लीप को रेगुलेट किया जा सके, नींद को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, आई थिंक सो कि ये हार्मोन्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बहुत ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी आई होंगी, आपने काफ़ी चीज़ें पिक भी की होंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।